एपिसोड 6 के ओपनिंग सीन में हमने देखा कि जेसन लैनिस्टर की आर्मी मार्च करते हुए गोल्डन टूथ पहुंच गई, जहां हाउस लेफोर्ड रहते हैं। जेसन लैनिस्टर की हजारों की फौज और लाइन्स वगैरह देखकर लेफोर्ड्स ने उनके आगे घुटने टेक दिए। यानी अब हाउस लेफोर्ड के 500 सिपाही भी लैनिस्टर के साथ मिलकर ग्रीन के साइड शामिल हो गए। लॉर्ड लेफोर्ड को लगा कि शायद ये लोग अब सीधा हारनहाल पर कब्जा करने निकलेंगे, बट जेसन ने उन्हें किंग्स लैंडिंग पर एक मैसेज भेजने के लिए कहा कि जब तक प्रिंस एमंड वेगार पर बैठकर इनके साथ नहीं आता वो कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि जेसन इतना भी एड़ा नहीं था कि बस सिपाहियों के दम पर डेमन से लड़ने चला जाए। जेसन का भेजा लेटर देखकर एमंड काफी गुस्सा हुआ कि वो एक किंग रीजन को ऑर्डर देकर कैसे बुला सकता है। जेसन की इतनी जुर्रत। रीजन बनने के बाद एमंड का एटीट्यूड और भी आसमान छू गया है। एमंड ने स्मॉल काउंसिल में सजेशन दिया कि रनीरा के ब्लॉकेड से लड़ने इन्हें ट्रायर्की के साथ हाथ मिला लेना चाहिए। ये सुनते ही सारे पैनिक मारने लग गए, क्योंकि सब जानते हैं कि ट्रायर्की किसी के सगे नहीं है। एमंड उन पर भरोसा करने की बात कर भी कैसे सकता है। ट्रायर्की क्रैप किंग जैसे पायरेट्स की मदद से अपने इल्लीगल काम अंजाम देते हैं, इसीलिए विसेरस भी इनसे 4 हाथ दूर रहता था। बट अगेन एमंड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रायर्की को अपनी टीम में शामिल करते ही ग्रीन्स उनके नेवल आर्मी को यूज कर सकते हैं, और अगर कॉर्लिस एके सी स्नेक की आर्मी को हराना है तो इन्हें भी जल्द से जल्द अपनी नेवल आर्मी को बढ़ाना होगा। ये लोग लैनिस्टर्स के आने का वेट नहीं कर सकते। ट्रायर्की नहीं तो दूसरा ऑप्शन होगा आयरन आइलैंड्स के डाल्टन ग्रेजॉय से हाथ मिलाना, क्योंकि ग्रेजॉयस के पास भी ढेर सारे शिप्स थे। यहीं लॉर्ड जैस्पर ने सजेशन दिया कि वो लोग एलिसेंट की शादी डाल्टन से कराकर दोस्ती को रिश्ते में बदल सकते हैं, बट एलिसेंट इस फैसले के सख्त खिलाफ थे। ग्रेजॉयस ने अभी तक अपनी साइड चूज नहीं की थी, तो अगर उन्हें अपनी टीम में लाना है तो कुछ बड़ा ऑफर करना पड़ेगा। फिर एमंड ने कोल को सीधा हारनहाल पर हमला करने के लिए भेज दिया। ये लोग और ज्यादा वेट नहीं कर सकते। जरूरत पड़ी तो एमंड लड़ाई में डेमन को फेस करने के लिए भी तैयार है। फिर मीटिंग खत्म होते ही एमंड ने एलिसेंट को स्मॉल काउंसिल से निकाल दिया, क्योंकि एमंड की मेंटालिटी भी अब यही थी कि एलिसेंट जैसी लेडी का मर्दों वाली स्मॉल काउंसिल में क्या काम। ये सुनते ही एलिसेंट पूरी तरह से टूट गई। उसे लगा कि एमंड अपने बचपन के ट्रॉमा का बदला इससे भी ले रहा है, क्योंकि शुरू से ही एगॉन एलिसेंट का फेवरेट चाइल्ड था। कॉर्लिस हैंड ऑफ द क्वीन का जॉब एक्सेप्ट करके स्मॉल काउंसिल की पहली मीटिंग में चला गया। राइनीरा और जेस ने टारगेरियन ब्लड लाइन पर रिसर्च करके पोटेंशियल ड्रैगन सीड्स की लिस्ट बना ली थी। लकीली स्टेफन डार्कलिन की ग्रैंड मदर आरियाना टारगेरियन परिवार की मेंबर थी, तो उस हिसाब से स्टेफन के अंदर भी पार्ट टारगेरियन खून दौड़ रहा है। राइनीरा ने काउंसिल को बताया कि ड्रैगन राइडर्स के शॉर्टेज को खत्म करने ये लोग नया तरीका आजमाने वाले हैं, यानी हाफ ब्लड टारगेरियन को अनक्लेम्ड ड्रैगन्स के ऊपर बिठाकर। काउंसिल को राइनीरा का यह आइडिया बड़ा ही डेस्परेट और बेतुका सा लगा, बट स्टेफन डार्कलिन को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी ने भी आज तक ड्रैगन के साथ ऐसा स्टंट मारने की कोशिश नहीं की। अगर ड्रैगन ने स्टेफन को रिजेक्ट कर दिया तो उसकी जान भी जा सकती है, बट अगेन स्टेफन ने ऑलरेडी अपनी जान क्वीन राइनीरा को निछावर कर दी थी, तो फिर यह डिसाइड हुआ कि स्टेफन डार्कलिन सी स्मोक को क्लेम करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ डेमन अब भी उसके बोरिंग साइड क्वेस्ट में लगा हुआ था। नए विजन्स में डेमन ने विसेरिस को देखा, प्रिंस बेलॉन की मौत वाली रात। इसी दिन विसेरिस ने डेमन को ड्रैगन स्टोन भगाकर राइनीरा को एयर घोषित कर दिया था। विजन से बाहर आते ही डेमन ने गुस्से में साइमन का गला पकड़ लिया। डेमन को लगा कि साइमन शायद कोई डबल एजेंट है जो हाई टावर्स या राइनीरा के साथ मिलकर डेमन को पागल बना रहा था, पर साइमन ने बच्चे की तरह डेमन को शांत करते हुए समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, डेमन को बस अच्छी नींद की जरूरत है। हारनहाल कभी कभी लोगों के दिमाग के साथ खेल लेता है, बट नींद पूरी करते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट डेमन को भी इस भूतिया महल में एक दिन भी नहीं रुकना था। वो फटाफट अपना बोझा बिस्तर बांधकर हारनहाल के बाहर चला गया, पर तभी उसकी मुलाकात एलिस से हुई। मानो ये इसके यहाँ आने का वेट ही कर रही थी। सरप्राइजिंगली एलिस को डेमन की सारी बैकग्राउंड हिस्ट्री पता थी। I mean, जरूरत से कुछ ज्यादा ही पर्सनल इंफॉर्मेशन, बट डेमन एलिस के जाल में इतना फंस गया था कि उसने ये बेसिक बातें नोटिस ही नहीं की। फिर डेमन ने अपने कैरेक्टर से बाहर जाकर एलिस से मदद मांगी कि कैसे भी करके प्लीज वो उसे हारनहाल के श्राप से बचा ले, नहीं तो डेमन पूरी तरह से पगला जाएगा। एलिस ने डेमन को बिना कुछ किए शांत रहने को कहा, क्योंकि आने वाले 3 दिनों में ये डेमन के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। ये सुनते ही डेमन वापस हारनहाल के अंदर चला गया। डेमन को फिर से एक बार विसेरिस की विजन आए।
क्वीन एमा की मौत वाला सीन। विसेरिस को रोता देख डेमन उसे कंधा देने चला गया, पर ये चीज रियलिटी में नहीं हुई थी। डेमन जनरली ऐसे टाइप के इमोशनल और टफ सिचुएशन को देखकर भाग जाता था। एमा की मौत वाली रात भी विसेरिस अकेला ही था और रनीरा से झगड़ा करने के बाद भी कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के बजाय डेमन भागकर हारनहाल चला आया। तो ये टफ फैमिली सिचुएशन में कल्टी मारना डेमन की फितरत है। होश आते ही साइमन ने डेमन को खबर दी कि लॉर्ड ग्रोवर टली अब नहीं रहे। अपैरेंटली एलिस ने भी उसके स्पेशल मेडिसिन से ग्रोवर की जान बचाने की कोशिश की, बट कुछ काम नहीं आया। ये सुनते ही डेमन समझ गया कि शायद एलिस ने ही डेमन के लिए ग्रोवर टली को मारा होगा। और इस सीन में पहली बार डेमन को छोड़कर किसी और ने एलिस का नाम लिया। यानी एलिस बस डेमन का इमेजिनेशन नहीं बल्कि वाकई में रियल है। फिर साइमन के जाने के बाद डेमन फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि रिसेंट विजन के बाद इसे भी रियलाइज हो गया कि वो मुश्किल सिचुएशन में भाग जाता है। दूसरी तरफ ड्रैगन स्टोन पर सर स्टेफन डार्कलिन का ड्रैगन चढ़ने वाला प्लान बुरी तरह से फेल हो गया। सी स्मोक ने स्टेफन को एकदम लास्ट मोमेंट पर रिजेक्ट करके रनीरा की आंखों के सामने जलाकर मार दिया। स्टेफन को मारने के बाद सी स्मोक ड्रैगन पिट से उड़कर बाहर चला गया कि छोड़ो यार, तुमसे ना हो पाएगा, अपना राइडर मैं खुद ढूंढ लूंगा। ये देखकर रनीरा काफी परेशान हो गई कि साला अब काउंसिल इसके बारे में क्या सोचेंगे। रनीरा ने ड्रैगन राइडर ढूंढने के चक्कर में अपने एक और बेस्ट काउंसिल मेंबर को खो दिया। रनीरा ये सब सोच सोचकर परेशान हुए जा रही थी और ऊपर से लॉर्ड केल्टिगार अलग उसके कान खाए जा रहा था। फिर रनीरा ने गुस्से में घूमकर केल्टिगार को थप्पड़ मार दिया कि बस हो गई तुम्हारी बकबक। समय आ गया है कि अब ये भी रनीरा से थोड़ा डरने लग जाए। जो देखो वो मुंह उठा के क्वीन की इंसल्ट करने चला आता है। चेयर की रिस्पेक्ट वगैरह कुछ है कि नहीं। उधर कॉर्लिस ने नेक्स्ट मिशन पर जाने से पहले एलन को अपना फर्स्ट मेड बनाने का ऑफर दिया, बट एलन को अपने सीक्रेट पापा से कोई फेवर्स नहीं चाहिए थे। फिर कॉर्लिस ने इसे ऑर्डर दिया कि शार्प पॉइंट वाली जर्नी में एलन उसका फर्स्ट मेड बनकर चले, फेवर नहीं ऑर्डर। फिर हमने देखा कि एलन चुपके से अपना सर शेव किया करता था ताकि किसी को भी पता ना चले कि ये सी स्मोक का बेटा है। एलन को कॉर्लिस से कोई एहसान नहीं चाहिए थे, बट एडम का मानना था कि इन्हें कॉर्लिस से अपना हक मांगने में शर्माना नहीं चाहिए। किंग्स लैंडिंग की जनता फूड शॉर्टेज की वजह से भूख से मरे जा रही थी और किंग्स रीजन अवाम को भूखा रखकर ड्रैगन्स को शीप्स खिलाया जा रहा था। एमन को सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी जनता किस हाल में है। एमन का ये रिएक्शन देखकर लैरिस ने उसे समझाया कि इस टाइप के सिचुएशंस को संभालने एमन को एक होशियार हैंड की जरूरत पड़ेगी। लैरिस इधर खुद की अर्जी लेकर आया था, बट एमन इसकी बातों में नहीं पड़ने वाला। एमन ने लैरिस को ऑटो हाई टावर को ढूंढ के लाने का काम सौंप दिया, क्योंकि हैंड ऑफ द किंग बनने के लिए फिलहाल वही एक परफेक्ट कैंडिडेट है। बट अनफॉर्चुनेटली ऑटो का कोई अता पता नहीं था। किसी को नहीं पता कि ऑटो फिलहाल कहाँ है। बट डोंट वरी, ऑटो मरा नहीं, बस अंडरग्राउंड होके अपने काम कर रहा है। फिर मेस्टर ने सबको खुशखबरी दी कि एगॉन होश में आ गया। एगॉन की फास्ट रिकवरी को देखकर मेस्टर भी हैरान था। ये सुनते ही एमन सीधा एगॉन से मिलने चला गया। एमन ने एगॉन को काउंसिल स्पीयर थमाते हुए कहा कि अब वो रीजेंट है। भलाई इसी में है कि एगॉन अपना मुंह बंदी रखे। एगॉन ने भी डर के मारे एमन को बताया कि उसे कुछ याद नहीं कि रूक्स रेस्ट की बैटल में क्या हुआ। जाने से पहले एमन ने मेस्टर को इनडायरेक्टली धमकी दी कि एगॉन जल्दी रिकवर नहीं होना चाहिए। उधर दायरी कैसल के पास टहलते वक्त रहना को कुछ शीप्स की जली हुई हड्डियां दिखी, इंडिकेटिंग कि इस इलाके में भी एक बड़ा ड्रैगन रह रहा था। फिर लेडी जेन ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया कि वॉर के शुरू होते ही एक राइडरलेस वाइल्ड ड्रैगन इनके इलाके में घुस आया है। जेन ने रैना को बताया कि पेंटोस का प्रिंस रेजियो रैना और रनीरा के बच्चों को प्रोटेक्शन देने के लिए मान गया। बट रैना इस न्यूज को सुनकर ज्यादा खुश नहीं लग रही थी। देख के लग रहा था कि रैना का अब सारा फोकस उस वाइल्ड ड्रैगन को क्लेम करने में लग गया। अब तो रनीरा के छोटे बच्चों को तक ड्रैगन साथी मिल गए। रनीरा ने जेस को बताया कि वो अब डिफेंसिव मोड में खेलकर थक चुकी है, इसीलिए इसने लॉर्ड म्यूटेंट की आर्मी को रूक्स रेस्ट भेज दिया। बट जेस का मानना है कि लड़ाई को जीतने इन्हें अब भी डेमन की जरूरत है। ये सुनते ही रनीरा की फुल सटक गई कि साला किसी को भी रनीरा पर कॉन्फिडेंस नहीं है। पहले तो सिर्फ काउंसिल इसे अंडरमाइन कर रही थी, बट अब तो जेस भी डेमन करने लग गया। तभी मिसारे ने यहाँ कर रनीरा को खबर दी कि उनका भेजा गिफ्ट किंग्स लैंडिंग पहुंच चुका है। जेस को कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ किस गिफ्ट की बात हो रही है।
जेस ये सोचकर डिसअपॉइंट हो गया कि इतना करने के बावजूद भी रनीरा उससे बातें छुपा रही है। लगता है कि सारे के सारे ब्लैक्स इनसिक्योर हैं। मिसारिया ने पहले अपने एजेंट्स के जरिए किंग्स लैंडिंग के आम लोगों में ग्रीन्स के खिलाफ नफरत फैला दी, ये बोलकर कि अपने अवाम को भूखा रखकर राजा की फैमिली डेली पार्टी कर रही है। विसेरिस के राज में आज तक ऐसा नहीं हुआ था। लेडी एलिंडा ने डायना को शायद यही अफवाहें फैलाने का काम दिया था। एनीवेज, ग्रीन्स के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाने के बाद क्वीन रनीरा ने गिफ्ट के तौर पर किंग्स लैंडिंग के लोगों के लिए ढेर सारे बोट्स में खाना और सप्लाईज भरकर भेजे थे। रनीरा का यह प्लान काम कर गया और फ्री का खाना मिलते ही किंग्स लैंडिंग के लोग रनीरा के नारे लगाने लगे कि देखो, रनीरा इतना दूर होने के बावजूद भी इनकी कितनी फिक्र करती है। अरे भाई, तुम्हें मटेरियल शॉर्टेज भी रनीरा के बनाए ब्लॉकेड की वजह से ही हो रहा है। बट अगेन आई थिंक वो ग्रीन्स का प्रॉब्लम है। लोगों को खाना लेकर भागता देख ह्यू ने भी अपनी बीमार बेटी के लिए एक बंदे से सब्जियां वगैरह छीन ली। मेस्टर ने एलिसेंट को बताया कि एगॉन होश में तो आ गया, पर उसे पूरी तरह से रिकवर होने में काफी टाइम लगेगा। एगॉन पॉपी मिल्क पीकर दिन में 10-10 घंटे सो रहा था। एलिसेंट ने भी लेटर्स लिख कर ऑटो को ढूंढने की कोशिश की, बट उसे कोई जवाब नहीं मिला। हरनहाल जाने से पहले एलिसेंट ग्वेन को गुड बाय बोलने चली गई। अनफॉर्चुनेटली ग्वेन को भी कोई आइडिया नहीं था कि ऑटो कहाँ पर है। यहीं एलिसेंट ने ग्वेन को उसके बेटे जेरॉन के बारे में पूछा, जो कि अब 16 साल का हो गया है। एलिसेंट को यह सुनकर काफी खुशी हुई कि जेरॉन थोड़ा काइंड टाइप का बंदा है। एगॉन और एमंड दोनों में ही काइंडनेस का दूर दूर तक पता नहीं था। फिर एलिसेंट हेलिना को लेकर एगॉन के लिए प्रे करने चली गई, पर इसी वक्त किंग्स लैंडिंग में जबरदस्त भगदड़ मच गई। रनीरा से फ्री का सामान लेकर अवाम अब ग्रीन्स के खिलाफ हो गई। किंग्स लैंडिंग की जनता रनीरा के नारे लगाते हुए सेप्ट के बाहर पहुंच गई और एलिसेंट और हेलिना को घेर लिया। इन्हें बचाने किंग्स गार्ड ने एक बंदे का हाथ काट दिया। ये देखकर सारे किंग्स गार्ड पर टूट पड़े। एलिसेंट ने गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि वो अपनी तलवारें अंदर रख दें। एलिसेंट और हेलिना किसी तरह यहां से बचकर भाग गए। एमन से रिजेक्शन मिलने के बाद लैरिस एगॉन के पास चला गया। लैरिस ने एगॉन को साफ साफ बता दिया कि एमन के रीजन बनने का मतलब इसकी जान को खतरा है। एमन किसी भी वक्त एगॉन को मारकर सारा कंपटीशन खत्म कर सकता है। लैरिस ने एगॉन को बताया कि वो भी अब इसी की तरह डिसेबल हो गया। एगॉन कभी भी अब पहले की तरह चल या भाग नहीं सकता। लोग एगॉन की कंडीशन देखकर उसे घूरेंगे, उस पर दया दिखाएंगे। बट डोंट वरी, इस दया के चक्कर में एगॉन के दुश्मन उसे अंडर एस्टिमेट भी करेंगे और इसी का फायदा उठाकर एगॉन उन्हें हरा सकता है। लैरिस की बातें सुनने के बाद एगॉन ने रोते हुए उससे मदद मांगी। यह सुनकर लैरिस काफी खुश हुआ। सी स्मोक ड्रैगन पिट से निकलकर सीधा एडम ऑफ हल के पास चला गया। सी स्मोक को पहले लेनोर चलाता था। शायद सी स्मोक ने एडम के अंदर भी कॉर्लिस का खून सूंघ लिया, इसीलिए वो खुद से उड़ के एडम के पास चला गया। मिसानिया ने रनीरा को खुशखबरी दी कि उनका फ्री सप्लाईज भेजने वाला प्लान काम कर गया। सारे किंग्स लैंडिंग में अब बस रनीरा के नारे लग रहे हैं। बट रनीरा को अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे नहीं लगता कि वो ये लड़ाई जीत सकती है, क्योंकि खुद उसके बेटे जेस को तक लगता है कि डेमन के बिना रनीरा किसी काम की नहीं। रनीरा की ये सैड स्टोरी सुनने के बाद मिसारिया ने भी उसे अपनी सैड स्टोरी बताई। मिसारिया का बाप उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया करता था। बाद में उसे मिसारिया को प्रेग्नेंट करके काट के मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन मिसारिया जिंदा बच गई। मिसारिया के गर्दन में बना ये घाव उसी की निशानी है। इस इंसिडेंट के बाद मिसारिया ने डिसाइड किया कि वो अब इस जालिम दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं करेगी। बट फिर रनीरा से मिली मर्सी और रिस्पेक्ट को देखकर मिसारिया की समझ आया कि आज भी इस दुनिया में अच्छे लोग मौजूद हैं। बस इसीलिए मिसारिया रनीरा को अपनी क्वीन मानती है और वो आखिरी दम तक इसके साथ रहेगी। ये सुनते ही रनीरा ने मिसारिया को गले लगा लिया और फिर देखते ही देखते ये दोनों मेकआउट करने लग गए। ओके, बट तभी सर लॉरेंट ने आकर रनीरा को बताया कि उन्होंने हाल ही में सी स्मोक को किसी नए ड्रैगन राइडर के साथ उड़ते देखा है। रनीरा फौरन साइरक्स पर बैठकर इस नए ड्रैगन राइडर से मिलने चली गई। पर क्या रनीरा एडम को अपनी टीम में शामिल होने के लिए मना पाएगी? और अगर मना भी लिया तो जेस और बाकी सारे कैसे रिएक्ट करेंगे? क्योंकि अभी तक किसी को पता नहीं है कि एडम कॉर्लिस का बेटा है। सबको लगेगा कि एक रैंडम लो लेवल का इंसान अचानक से ड्रैगन राइडर बन गया। ये चीज टारगेरियंस के ईगो को पूरी तरह से चकनाचूर कर देगी। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।